हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो हम जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं और शिक्षा से उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो भी परिवर्तन समाज में होते हैं उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात समाज की जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाला बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो जो समाज की जीवन शैली है और जो समाज की संरचना है उसमें जो बदलाव होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। तो किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। ठीक है, तो जो किंग्सले डेविस थे इनकी पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने उसमें लिखा था कि जो सामाजिक परिवर्तन है उससे आशय है मुख्यतः उन संशोधनों से, मतलब जो संशोधन होते हैं किसमें, तो सामाजिक संरचना में और जो सामाजिक ढांचा है उसमें जो भी संशोधन होते हैं उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मैकाइवर एवं पेज ने क्या लिखा है इसके बारे में। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इनके अनुसार जो सामाजिक संबंध है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा है मैकाइवर और एवं पेज ने। अतः स्पष्ट है सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव है जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, कार्यविधियों, सामाजिक संरचना एवं मानव शैली में होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, किन चीज़ों में बदलाव हो तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, कार्यविधियों, सामाजिक संरचना तथा मानव शैली में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं कि किन कारकों की वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा आपका जैविक कारक, तीसरा आपका सांस्कृतिक कारक और चौथा है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। अब देख लेते हैं कि इन कारकों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसके वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। दो कारक और हैं जिसमें शैक्षिक कारक और प्रौद्योगिक कारक आते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक कारकों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो भौगोलिक कारक में आपका भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जलवायु, प्राकृतिक स्थिति सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ें आती हैं तो बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन आता है, चेंजमेंट आता है समाज में। ठीक है, सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो प्रथाएं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं इनकी वजह से, भाषा साहित्य की वजह से, कला और आचरण शैली इनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आते हैं। फिर आते हैं प्रौद्योगिकी कारक। इसके अंतर्गत आविष्कार, उद्योग, व्यवसाय, नगरीकरण आदि चीज़ें आती हैं। जैसे क्या होता है कि कोई नए आविष्कार हो जाते हैं जिससे क्या होता है समाज में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कोई भी नया आविष्कार क्या करता है किसी भी इंसान के कार्य को सरल कर देता है। तो धीरे धीरे जो समाज में रहने वाले लोग हैं उस चीज़ को अपनाते हैं और धीरे धीरे कई सारे लोग उसे अपनाने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे समाज में परिवर्तन आ जाता है, या कोई नया उद्योग हो या व्यवसाय हो। फिर आता है शैक्षिक कारक। इसमें साक्षरता प्रसार, मुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय, कंप्यूटर, इंटरनेट एटसेट्रा चीज़ें आती हैं। कई चीज़ें होती हैं, जैसे विद्यालय से हम कह सकते हैं कि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। कई सारी कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, तो हम क्या करते हैं विद्यालय जाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, हमें पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइंटिफिक रीज़न हम उसके पीछे देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि समाज में परिवर्तन हम ला सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये शैक्षिक कारक हो जाएगा। अब सामाजिक परिवर्तन की हम विशेषताएँ देख लेते हैं। तो पहला है यह समय के साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे चीज़ें चलती हैं। पुराने टाइम में कई चीज़ें थीं जिसे हम कुरीतियाँ कहते थे, जो गलत चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चेंजमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ें बदल रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता। इसका स्तर कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा है। ठीक है, मतलब हर चीज़ जगह ये चीज़ें नहीं पाई जाती। जैसे कोई समाज कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती, लेकिन जहाँ पर लोग अभी भी कम पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर ये कुरीतियाँ वगैरह ये काफ़ी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, वो रीति रिवाज और कई चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है हर समाज में एक जैसा नहीं पाया जाता। तीसरा है आदिवासी समाज में इसका स्तर प्रायः कम होता है। जो आदिवासी समाज है वो लोग जल्दी चेंज नहीं होते। ठीक है, उनमें जो चीज़ें चली आ रही कई सालों तक चली आती हैं। ठीक है, तो उनमें इतना चेंजमेंट नहीं होता क्योंकि वो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, और वो पढ़ते भी नहीं हैं, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि उसमें इतना जल्दी चेंजमेंट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसका विकास होने में समय लगता है। ठीक है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत जटिल और बहुत कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की ये बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे क्या होता है कि हर हर कास्ट में आप देखते हैं कि अदर कास्ट से शादी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब होने लगी है। तो बहुत धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, एकदम तो नहीं बदल रही कि हाँ सबके सब एक साथ करने लग जाएं, तो नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे इन चीज़ों में टाइम लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि यह समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। यह अस्थायी ना होकर निरंतर गतिशील रहता है, ठीक है, स्थायी नहीं होता, वो हमेशा चेंजमेंट होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे करके होता रहता है, कहीं एक जगह रुक नहीं जाता, ठीक है, स्थायी नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक। ये कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं, ठीक है, जो जल्दी चेंजमेंट नहीं होने देते समाज में। तो पहला है सांस्कृतिक जड़ता, दूसरा है नवीनता का भय, मतलब लोग समाज जो होता है वो थोड़ा कतराता है नई चीज़ों को फॉलो करने में, ठीक है, कुछ नया ना आ जाए, रीति रिवाज बदलने में, ठीक है, सोचता है, तो इसलिए जल्दी सामाजिक परिवर्तन नहीं आते। तीसरा है पृथक होने का भय, अलग होने का उन्हें डर रहता है कि अगर हम कुछ अलग कर देंगे तो समाज से हमें अलग कर दिया जाएगा या हम समाज से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यह निहित स्वार्थ, जो स्वार्थ होता है इंसानों का, उसकी वजह से भी सामाजिक परिवर्तन जल्दी नहीं होते हैं। अब है हमारा शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन, कि शिक्षा क्या होती है और सामाजिक परिवर्तन से इसका क्या संबंध है, इसे हम देखेंगे। 2016 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना। तो जो शिक्षा है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा ऐसे विचारों का प्रसार करती है जिनके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो शिक्षा होती है उसकी वजह से व्यक्ति जो होता है वो पढ़ता लिखता है, रुपए कमाता है, जिससे क्या होता है कि समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और ऐसे विचारों का प्रसार करती है जिसके द्वारा क्या होता है कि समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं शिक्षा की वजह से। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा के कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अगर सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। तो पहला है शाश्वत मूल्यों, जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता को स्थायी करना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षा की वजह से बढ़ती हैं, जैसे सत्य बोलना है, अहिंसा की भावना है, सहानुभूति है, सहयोग है। तो ऐसे जो मूल्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और उनमें बढ़ावा मिलता है। दूसरा है परिवर्तन को ग्रहण करने में सहायता होती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो किसी भी परिवर्तन को हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे आविष्कार नए नए होते रहते हैं दिन पर दिन, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं इतना, ठीक है, उन्हें फॉलो करने में या उन्हें अडॉप्ट करने में। पहले हम डरते थे, सोचते थे कि यार ये ऐसा क्या है कि पता नहीं कुछ धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम काफ़ी चीज़ें सोचते थे। फिर तीसरा है संस्कृति का हस्तांतरण करना। तो संस्कृति भी धीमे धीमे बदलती जा रही है, ठीक है, उसमें भी चेंजमेंट होता जा रहा है, नए लोग अडॉप्ट करते हैं उसे। फोर्थ है कि एकता की भावना उत्पन्न करना। तो जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे अंदर एकता की भावना भी उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चीज़ें जानते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्यों हम दूसरे पाकिस्तान से इतना चिढ़ते हैं, क्यों पाकिस्तान ने क्या किया था हमारे साथ। तो हम पढ़े लिखे हैं, हम चीज़ें पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें इससे क्या होता है कि एकता की भावना उत्पन्न होती है। फिर है कि नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक, ठीक है, जो नए परिवर्तन होते हैं उसके उदय में सहायक होते हैं नए नए परिवर्तन। जैसे क्या कि बाल विवाह जो है आपका, सती प्रथा है, जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम इसमें चेंजमेंट नहीं ला पाएंगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे, हम इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, जिससे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। तो शिक्षा का क्या रोल है आप समझ गए होंगे अच्छे से, कि अगर हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। फिर है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, कि टीचर का क्या रोल होता है सामाजिक परिवर्तन में, उसे हम देखेंगे। 2016 में और 2019 में ये पूछा जा चुका है। तो किसी समाज के सृजन और संचालन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि समाज शिक्षित तभी होता है जब टीचर हो, ठीक है, टीचर के बिना कोई भी समाज शिक्षित नहीं हो सकता, इसलिए टीचर का रोल तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो किसी भी समाज के सृजन में और संचालन में टीचर की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण शिक्षक को सामाजिक अभियंता कहा जाता है, ठीक है, अभियंता मतलब इंजीनियर हो गया। तो इसी कारण जो है वो टीचर को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अभियंता कहा जाता है। शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार देश, काल व परिस्थिति को समझते हुए समाज के नवनिर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन को स्वयं स्वीकार कर उसे शिक्षा में स्थान देकर उसके गुण व दोष समझाते हैं, ठीक है। एक टीचर ही है जो आपको समझाता है कि क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ गलत है। वो किसी भी चीज़ों के गुण व दोष आपको समझाता है कि अगर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं समाज में तो क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी समय चल रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है। तो समाज के नवनिर्माण के लिए सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करता है, स्वयं स्वीकार करता है और उसके बाद शिक्षा में उसे स्थान देता है और उसके गुण व दोष आपको बताता है। इस प्रकार विद्यार्थी जो है वो सामाजिक परिवर्तन के बहुउपयोगी तत्वों को अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब टीचर खुद अपनाएगा चीज़ों को, उसके बाद आपको समझाएगा, उसके गुण और दोष आपको बताएगा, तो आप भी चीज़ों को समझेंगे और उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। तो समाज को सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल जीवन यापन करने के तौर तरीके सिखाने का कार्य शिक्षक का ही है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जीवन यापन करने के जो तौर तरीके वो टीचर आपको सिखाता है कि समाज में जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें टीचर बताता है आपको। ठीक है। बाल विवाह क्यों हमारे लिए सही नहीं था, ठीक है, सती प्रथा क्यों गलत थी, तो ये सारी चीज़ें टीचर्स हमें बताते हैं। तो हम अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। हम इतने काबिल नहीं होंगे कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो इसलिए टीचर का रोल सबसे ज़्यादा अहम है सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है। तो इतना ही है इस चैप्टर में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।